नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे और आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। सीटों की संख्या बढ़ चुकी है। किसकी बढ़ी है? प्राइवेट एंड गवर्नमेंट की बढ़ी हुई है। यहाँ पर जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा सी नेट का जो एंट्रेंस एग्जाम आपका कराया जाता है, सीटों की संख्या दोगुनी। यहाँ पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में कट ऑफ अब आपकी क्या रहेगी, बढ़ेगी या घटेगी, सिलेबस में क्या कोई बदलाव होगा, पेपर पैटर्न में क्या कोई बदलाव हो सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पे क्या होने चाहिए जरूरी जो आपके फॉर्म के टाइम आपसे मांगे जाएंगे, फॉर्म कब आएंगे, क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना, तैयारी कैसे करनी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तैयारी अब आप फ्री में कर सकते हो, कोई पेड कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप रुपए अपने बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे तैयारी आप कैसे करेंगे बिना बैच खरीदे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक न्यूज़ आप सभी ने देख ली होगी, बहुत सारे बच्चे इस न्यूज़ को पढ़ भी चुके होंगे कि 23 और मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई। बीएससी नर्सिंग 23 और मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई। हर कॉलेज में 40 से 60 सीटों पर हमें होगा दाखिला, ये कहा गया है। यह लिखा है कि 23 नए स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसमें प्रत्येक कॉलेज में आपके 40 से 60 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। 40 से 60 सीटें प्रत्येक कॉलेज में आपको देखने को मिलेंगी। तो कहने का अर्थ है इन कॉलेजों में भी पढ़ाई शुरू कराने की, यहाँ कॉलेजों के नाम भी जिलों के नाम दिए हुए हैं, जैसे जौनपुर है, देवरिया है, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, गाजीपुर, मिर्जापुर, एटा, औरैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, गोंडा, पीलीभीत, बुलंदशहर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, चंदौली और कौशाम्बी के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में पढ़ाई शुरू होगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितनी सीटें आपकी बढ़ेंगी, तो प्रत्येक कॉलेज में लगभग 40 से 60 सीटें आपकी बढ़ाई जाएंगी। ये सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ सीटों की संख्या जो है वो कहाँ पर बढ़ी है, गवर्नमेंट या प्राइवेट में? तो याद रखिए ये कॉलेज जो यहाँ पर है 23 पहले कॉलेज थे आपके, 23 कॉलेज गवर्नमेंट थे। अब टोटल यहाँ पर कॉलेज जो हो चुके हैं आपके, वो यहाँ पर 46 कॉलेज आपके हो चुके। पहले गवर्नमेंट कॉलेज जो आपके थे वो 23 थे, अब 23 से कितने हो गए? 46। तो ये यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ चुकी है, डबल हो चुकी है लगभग, मान के चलिए। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। यहाँ बाकी की जानकारी आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन कॉलेजों में कोर्स शुरू होने के बाद प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के नर्सिंग कॉलेजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो देखो बाकायदा यहाँ लिखा है सरकारी क्षेत्र के नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 46 हो जाएगी। कॉलेजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46। 23 थी, से आपका 46। कहने का अर्थ है यहाँ पर सरकारी कॉलेज आपके बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर जानकारी जो दी है वो यहाँ पर लिखे हुए ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री के द्वारा ये जानकारी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये सभी जानकारी देख ली हुई, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बच्चों के लिए खुशखबरी है बहुत ही बड़ी। अब बात करेंगे यहाँ पर कट ऑफ क्या रहेगी, सिलेबस में बदलाव होगा क्या कोई, पेपर पैटर्न 2025 में क्या बदलाव होगा कोई? तो चलिए एक एक करके। यूपी बीएससी नर्सिंग का पेपर पैटर्न देखो, पेन मेरी जो थी वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई, इसलिए मुझे उंगली से काम चलाना पड़ा और वीडियो डालना अति आवश्यक था। मेरे पास कमेंट बार बार आ रहे थे कि मैम यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए क्या सीट बढ़ा दी गई है, इस पर वीडियो बनाइए। तो चलिए मैं आपको वीडियो बना के देते हैं, बट पेन नहीं है मेरे पास, तो आप थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। यूपी बीएससी नर्सिंग पेपर पैटर्न, यदि पेपर पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर फिजिक्स के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी के यहाँ पर 40 क्वेश्चन, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन जो आपके हैं वो 200 हो जाते हैं। 200 क्वेश्चन में याद रखें यहाँ पर आपसे जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस के भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जनरल साइंस के क्वेश्चन ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो 9th और 10th क्लास से आपके पूछे जाते हैं। तो याद रखिए जनरल साइंस के क्वेश्चन, क्या पेपर पैटर्न में बदलाव है कोई? तो पेपर पैटर्न में बदलाव तो नहीं होगा, जो है वही रहेगा आपका। और पेपर आपका जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। जनरल साइंस के क्वेश्चन
अब आपसे देखो, जब 23 कॉलेज थे तब भी जनरल साइंस के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। अब 46 हो गए हैं तो अभी भी जनरल साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन जनरल साइंस के साथ साथ आपको 11th और 12th भी पढ़ते रहना है। 11th 12th में थोड़ा लेवल हाई हो जाता है इनकी अपेक्षा, ठीक है। तो आप 12th भी पढ़ते रहे। आपके पास टाइम नहीं है यदि 11th पढ़ने का तो आप 12th क्लास तो जरूर एक बार पढ़ लें। 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आप एक बार जरूर पढ़ लें। यदि आप एक बार 11th क्लास नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन 11th के भी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी बायोलॉजी में है आपका, पाथ ऑफ हार्मोन्स चैप्टर है, सेल चैप्टर है आपका, ये चैप्टर आपको पढ़ लेने चाहिए। सेल जरूर पढ़ लेना एक बार, 9th में भी दिया हुआ है सेल और 11th में भी आपका दिया हुआ है। जैसे फिजिक्स में मात्रक और विमाएं हैं, ये 11th क्लास का चैप्टर है, तो इसे एक बार जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि मात्रक विमाओं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और बाकी के एनसीईआरटी पढ़ना, अदर कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है आपको। जितना भी पढ़ें वो आप एनसीईआरटी ही पढ़ें, ठीक है। जितना भी पढ़ें एनसीईआरटी पढ़ें, लेकिन जनरल साइंस के क्वेश्चन जरूर पढ़ते रहें। कहाँ से पढ़ने, कैसे पढ़ने, अभी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। पेपर पैटर्न की मैंने बात कर ली, 40 क्वेश्चन पूछा, टोटल आपके 200 क्वेश्चन है। कट ऑफ कितनी जा सकती है वो भी अभी हम बात करेंगे आगे देखो, जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर बात करते हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए कौन कौन से हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए है वो क्या है, तो आपके पास 10th की मार्कशीट जरूर होनी चाहिए, उसमें नाम आपका सही से होना चाहिए, आपका, आपके पिताजी का। उसके बाद आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट आपका वही मान्य होगा, ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। EWS यदि आप लगाएंगे तो ये भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। आपके पास मूल निवास जरूर होना चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज का फायदा मिलेगा, ठीक है। मूल निवास या तो आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो आपने 10th या 12th यूपी से यदि किया है तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज के जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं वो केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज केवल यूपी वाले बच्चों को मिलेगा, प्राइवेट वाले बच्चों को नहीं मिलेगा, ठीक, वो अदर स्टेट वाले बच्चों को। तो यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, EWS भी आपका होना चाहिए और मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए वो आपका आईडी के रूप में आधार कार्ड, आईडी के रूप में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और आधार कार्ड आपका जो है वो सही होना चाहिए। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको पहले से तैयार करके रख लेने हैं। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स होगा तो वो आपको आपकी आईडी होनी चाहिए, फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो तभी खिंचवाएं जब फॉर्म आ जाए। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ था। यदि आप यहाँ 2024 में भी यदि आप देखेंगे तो वही लिखा हुआ है कि यहाँ पर वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट ओनली 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। भाई EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये बात आपकी कंप्लीट हुई है। और यदि आप फॉर्म की बात की जाए, फॉर्म आपके कब आएंगे, तो फॉर्म आपके हमेशा याद रखें, ये लगभग फॉर्म अप्रैल महीने में आपके आ जाते हैं। फॉर्म हर साल आपके जो हैं वो अप्रैल महीने में फॉर्म डालना शुरू हो जाएंगे और जून महीने में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाता है। अब जून महीने में एग्ज़ाम जो है वो 15 तारीख के बाद या 15 तारीख के पहले या 15 तारीख के बाद आपका कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म आपके कब आएंगे, तो अप्रैल महीने में फॉर्म आए, 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है और बाकी के एग्ज़ाम जो आपका है वो जून महीने में करा दिया जाएगा, ठीक है। वेबसाइट आपकी ये नीचे लिखी हुई है www.abbmu.edu.in। अब यहाँ पर देखिए कट ऑफ के बारे में अभी हम आपको बताएं, कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी उस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ बिना बैच खरीदे आप कैसे पढ़ सकते हैं वो भी अभी आगे आपको बताया जाएगा। यहाँ देखो, आप देख सकते हैं ये पिछली ईयर के कमेंट है। यदि आपको विश्वास ना हो हमारी क्लासों पर तो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा है कि मैम पेपर बहुत ईजी था, आपके पढ़ाए हुए क्लास से लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस आए, आपकी क्लास से बहुत मदद मिली, थैंक यू सो मच। ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ कमेंट है हमारे 2024 में जो बच्चों के द्वारा किए गए थे, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, आराम से बच्चों ने किए थे। पेपर का लेवल क्या रहेगा, तो
तो पेपर का लेवल की बात की जाए तो पेपर आपका भाई, क्योंकि अब तो सीटों की संख्या बढ़ चुकी है तो पेपर का लेवल आपका कठिन नहीं रहेगा, ठीक है। पेपर का जो लेवल है वो ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, इस बात को याद रखें। आप बेसिक भी जरूर पढ़ते रहें, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन एग्जाम में इसमें बहुत पूछे जाते हैं बेसिक क्वेश्चन। और बेसिक के साथ साथ आप 11th और 12th को भी पढ़ते रहे। 11th और 12th को भी आप पढ़ते रहिए। एक बार 11th भले ही आप नहीं पढ़ते, 11th के कुछ चैप्टर पढ़ लें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सेल है, मात्रक और बीमारी है, पादप हार्मोन्स है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, और केमिस्ट्री में भी कुछ चैप्टर आपके हैं वो पढ़ लें। लेकिन आप पूरा चैप्टर ना पढ़े 11th का, ठीक है। लेकिन 12th में आप पूरा जरूर पढ़ें। 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप पूरा पढ़िएगा, क्योंकि 12th से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और बेसिक क्वेश्चन अगर आपको लगाना है तो 9th और 10th की बुक उठाइए, ठीक है। 9th और 10th की बुक उठाइए, उनसे बेसिक क्वेश्चन आपके पूरे तैयार हो जाएंगे। पेपर का लेवल ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, वही मीडियम लेवल रहेगा जो हर साल आपका पूछा, क्योंकि अब तो कॉलेजों की संख्या बढ़ चुकी है तो पेपर हार्ड होने का कोई मतलब नहीं यहाँ पर ज्यादा है। बट अपनी तैयारी हमेशा रखें अच्छी। अब यहाँ पर और भी कमेंट आप देख सकते हैं, मैम आपके क्लास से बहुत सारे प्रश्न मिले, आपकी क्लास से बहुत मदद मिला, आपके बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ये आपके पढ़ाए हुए बहुत ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया, यहाँ बच्चों के कमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। यदि यहाँ पर कट ऑफ की बात कर ली जाए, कट ऑफ की यदि यहाँ पर बात कर ली जाए तो कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। तो देखिए कट ऑफ यदि आपकी कॉलेज की संख्या बढ़ी है, गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या बढ़ी है जब, तो यहाँ पर कट ऑफ का लेवल जो है वो अप डाउन रहेगा, क्योंकि फॉर्म तो आपके डलेंगे, पता है फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा यहाँ पर रहती है, लेकिन कट ऑफ आपकी ज्यादा नहीं जाएगी। अब कट ऑफ का लेवल है वो कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ चुकी है और सीटों के साथ साथ कॉलेज भी आपके बढ़ चुके हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अच्छे से तैयारी करते रहें, कट ऑफ आपकी ज्यादा नहीं रहेगी। वही कॉलेज जो आपको यहाँ पर हो सकता है कि अब की बार कॉलेज आपको 120 या 130 पर भी मिल जाए। पिछली बार भी बच्चों को मिला है 120-30 पर, लेकिन अब की बार हो सकता है कि ओबीसी वाले बच्चों को 130 पर ही कॉलेज प्राप्त हो जाए। और आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, यूपी के टॉप कॉलेज चाहिए, तो हो सकता है कि अब की बार 145 प्लस पर ही मिल जाए। तो बट ये संभावित कट ऑफ है, लेकिन कट ऑफ कम रहेगी, इस बात को ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम ये भी बात कर लेते हैं कि आपका बिना बैच खरीदे आप कैसे पढ़ सकते हैं। यदि आपको बैच नहीं खरीदना है तो आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो हमारे इस चैनल पर फ्री में आपके लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं 2025 और 26 के लिए। इसी नया सेशन आपका स्टार्ट होगा। क्लासें पहले से हमारी चल रही हैं और क्लास में भी आपको याद रखें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा रही है। मैं आपको सभी क्लास का टाइम टेबल एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही साथ यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड, इस क्लास का भी टाइम अब आपका अलग हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश, इन सभी के लिए क्लासें हमारे चैनल पर चलाई जा रही है। यूपी बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री की जो क्लास है इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं। अब वो भी कब से, तो मंडे से चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम स्टार्ट करवा रही हूँ। जो ये क्लास आपकी जो है वो 5 बजे चलती है शाम को, 5 PM आपकी चलती है सत्येंद्र सर के द्वारा, ठीक है। सत्येंद्र सर के द्वारा ये क्लास चलाई जाती है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे और अभी भी क्लास लगातार चल रही है। बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात की जाए तो ये क्लास हमारे द्वारा ही चलाई जाती है, जो डेली आपकी 3 PM आपको मिलेगी। अब मैं क्लास का टाइम टेबल भी आपके बायोलॉजी क्लास अलग कर देंगे और नर्सिंग एप्टीट्यूड और साथ ही साथ जनरल साइंस और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए क्लास का टाइम टेबल है वो अलग हो जाएगा और बायोलॉजी आपकी अलग चलेगी। 2 क्लासें हमारे द्वारा आपको मिलेगी। जो जनरल साइंस और नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो क्लास है वो आपको सुबह के टाइम 10 या 11 बजे के टाइम मिलेगी। वो हम आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता देंगे ये क्लास का टाइम टेबल क्या रहेगा, ठीक है। जनरल साइंस और नर्सिंग एप्टीट्यूड 3 दिन नर्सिंग एप्टीट्यूड और 3 दिन आपकी जनरल साइंस हम आपको पढ़ाएंगे अलग से, ठीक है। और इंग्लिश की क्लास जो आपकी है वो सुबह 8:15 पर चलती है, वो भी विकास सर के द्वारा। तो आप बताइए आप कि आपको बैच खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस इंग्लिश की क्लास में थ्योरी प्लस MCQ आपके चलाए जा रहे हैं। थ्योरी भी आपको पढ़ाई जा रही है, MCQ भी लगवाए जा रहे हैं। कल यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगवाए जाएंगे संडे को, यानी कि तो आप सभी स्टूडेंट्स 8 बजे इस क्लास को लिया करें, 3 बजे इस क्लास को लिया करें और 5 बजे इस क्लास को जरूर लिया करें। इस क्लास का टाइम भी मैं आपको बता देंगे शॉर्ट वीडियो में कल, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आपको बैच खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इन्हीं क्लासों को फॉलो करिए, इन्हीं को बार बार रिवाइज करिए,
आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। और मैं यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे वो चैप्टर वाइज प्लस एमसीक्यू, चैप्टर वाइज चलेंगे, एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। और ये क्लासेस सभी के लिए, यूपी बीएससी नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल, जीएनएम, एएनएम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सीपी नेट के लिए, एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तब भी आप इन क्लासों को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जानकारी आपकी बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ चुकी है, आपने जैसा कि देख लिया है कि यहाँ पर सीटों की संख्या जो है वो आपकी दोगुनी हो चुकी है। 23 और मेडिकल कॉलेज आपके शुरू होंगे, जो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जिसमें प्रत्येक कॉलेज में लगभग 40 से 60 सीटें होंगी और जो इसी साल से शुरू होंगे। ठीक है, इसी साल से इनमें पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, जो अलग अलग जिलों में यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ये सारी क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।